आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा अफरोज हुए। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता हूँ, वसीले से जनाबे मुस्तफ़ा के खुदा को जानता पहचानता हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कितने लोग हैं जो मेरी बातों को चंद मिनट समाअत करेंगे। एक बात हाथों को फिजाओं में लहराएं तो जरा सुभान अल्लाह। कितने लोग सुनेंगे। हज़रात गिरामी, हो सकता है आपकी तबीयत की बात ना करूं, आपकी चाहत की बात ना करूं, आपके ख्याल की बात ना करूं, आपके इरादे की बात ना करूं, जो आप सुनना चाहते हैं वो ना बताऊं। और कोई जरूरी नहीं है कि जो आप चाह रहे हैं वही सुनाऊं। अगर वही सुनाता रहा तब तो आप रास्ता भटकते हुए ही रहेंगे। यही तो होता रहा, आपकी चाहत के मुताबिक काम होता रहा, हम रास्ते पे ना आ सके। आपकी तबीयत के मुताबिक आप काम करते रहे, आप रास्ता भटकते रहे। मैं चाहता हूँ आप अपनी तबीयत की बात ना सुनो। आज आपकी तबीयत तो कुछ भी हो सकती है ना। आपकी तबीयत में आप आती है झूठ बोले तो झूठ बोल लेते हैं। आपकी तबीयत होती है हराम खाएं, हराम खा लेते हैं। आपकी तबीयत होती है गुनाह करें, गुनाह कर लेते हैं। आपकी तबीयत होती है लोगों को फरेब दें, फरेब दे देते हैं। आपकी तबीयत होती है दूसरे की बुराई करें, कर लेते हैं। ये आपकी तबीयत है। मैं ये चाहता हूँ आप अपनी तबीयत की बात न सुनो, मुस्तफा की तबीयत की बात सुनो, अपने आका की तबीयत की बात सुनो। अपने आका की तबीयत की बात सुनोगे तो सरकार की आमद का मकसद आपके सामने आएगा, सरकार की जलवागरी का मकसद आपके सामने आएगा। हजरात, सुनना चाहेंगे आप? अच्छा, और तो कोई उम्मीद आपसे की भी नहीं जा सकती है। बस आप सुनिए, सिर्फ मोहब्बत से मेरी बातों को सुनिए। अगर आपकी इजाजत हो तो 4 मिसरे नाते पाक के मैं सुनाऊं आपको, सुनेंगे? अच्छा, शहबाज नूरी साहब के सुनने के बाद किसी और को सुनने की तबीयत भी तो नहीं करेगी। मगर मैं कहूं क्या करूं? मेरी भी तो अपनी तबीयत है। नात पढ़ने का हक सिर्फ शहबाज नूरी साहब को नहीं है, हर मोमिन को नात पढ़ने का हक हासिल है। वो मोमिन ही नहीं है जो नबी की नात ना पढ़ता हो। अच्छा, आप लोग जरा करीब आइए ना, दाएं बाएं तशरीफ रखेंगे तो जरा दुआएं मिल जाएंगी मुझको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मोमिन नहीं जो नात नहीं पढ़ता है, जो मोमिन होता है वो नात पढ़ता है। नात कहते किसे हैं? जो नबी की तारीफ में बोली बोली जाए उसे नात कहते हैं। हम सुन्नी लोग यही तो करते हैं, हम नबी की तारीफ करते हैं। वो और लोग होते हैं जो नबी में खोट पैदा करते हैं, नबी में नुक्स निकालते हैं, नबी में खराबी निकालते हैं। हम तो नबी की नात पढ़ने वाले हैं जी। आओ नबी की नात के 4 मिसरे आप समाअत करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। मुझे अजल व ए काबा लगा ले अपने सीने से। अच्छा, एक बात सुनिए पहले। मैं जानता हूं बहुत लोग तो नहीं हैं, लेकिन सुनिए, एक सुन्नत पे आप लोग पहले अमल करेंगे। सुन्नत पे अमल करेंगे, नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे। नबी की सुन्नत ये है, आपने नात सुन सुन के इनाम दिया अभी शहबाज नूरी साहब को। नबी की सुन्नत ये है कि सुनने से पहले नात पढ़ने वाले को इनाम दिया जाए।
बहुत बड़े जिगर की बात है ये, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, सुना भी नहीं और इनाम दे दो। मेरे आका की बारगाह में हजरत हसन इब्ने साबित ने कहा, आका नात पढ़ना चाहता हूँ। हजरत हसन ने नात पढ़ी भी नहीं, आका ने सुनी भी नहीं। सुनने से पहले हजरत हसन को मेरे आका ने इनाम दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला सुनने से पहले इनाम देना ये मेरे आका की सुन्नत है। माशाअल्लाह, कुछ लोगों ने समझ लिया कि सुन्नत पे अमल करना चाहिए और सुन्नत ही पे अमल करने के लिए आपको बुलाया गया है। आप सुन्नतों के पैरोकार बनो, बस अब आपको आने की जरूरत नहीं है। अब आप मेरी बातों को मोहब्बत से सुनिए। मुझे अजल बे काबा लगा ले अपने सीने से, मुझे अजल बे काबा लगा ले अपने सीने से। आवाज आई ना, तू बड़ा गुनहगार है, तू बड़ा खताकार है, तू बड़ा बदकार पापी है। तू जैसे गुनहगार को सीने से कैसे लगाया जाए? काबा बड़ा मुहतरम है, काबा बड़ा मुकद्दस है, काबा बड़ा अजीम है, इसलिए तुझे सीने से न लगाया जाएगा। मैंने फिर कहा, मुझे जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। कहा ना, तू बड़ा गुनहगार खताकार है। मैंने फिर पलट के कहा, हाँ गुनहगार हूँ मगर सीने से लगा ले, खताकार हूँ मगर सीने से लगा ले, पापी हूँ मगर सीने से लगा ले। मुझे जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, क्योंकि खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। और जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जलसे का एक खास मकसद होता है। जलसे का मकसद इंजॉय करना नहीं है, जलसे का मकसद आवारगी नहीं है, जलसे का मकसद मस्ती लुटाना नहीं है, जलसे का मकसद हु हंगामा नहीं है। जलसे का मकसद ये होता है, जलसा हो तो झूठे को सच्चा बनाया जाए, जलसे में झूठे को सच्चा बनाया जाए, गुनहगार को नेकोकार बनाया जाए, जो रास्ता भटक गया हो उसे रास्ता दिखा दिया जाए। और इसी खातिर तो मेरे आका रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को तशरीफ ला रहे हैं। जो पेशानी भटक चुकी थी, जो सजदा भूल चुकी थी, जो दूसरों को सजदा कर रही थी, महबूबे खुदा की जलवागरी ने इंसानों की पेशानी को जगह बता दिया कि सजदा वहाँ नहीं, सजदा खुदा को होना चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान जो भटका हुआ था उसे रास्ता दिखाया, जो झूठ बोलने वाला था उसे सच्चा बनाया, जो ज़िना का आदी था उससे तौबा करवाया, जो शराब पीने का आदी था शराब के मटके फोड़वा दिया। मेरे आका की जलवागरी का मकसद ये था कि इंसान जो गुनाहों के दलदल में फंस गया हो उसे रास्ते पे ला दिया जाए। रहनुमाई की खातिर मेरे आका आए, रहबरी की खातिर मेरे आका आए, गरीबों को सहारा देने मेरे आका आए, लाचारों की मदद करने मेरे आका आए, बेसहारों को सहारा देने मेरे आका आए, औरतों को इज्जत दिलाने मेरे आका आए, यतीमों की दस्तगीरी करने मेरे आका आए। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, यही काम हमें भी करना है, यही काम हमें भी करना है। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें बेनमाजी नहीं रहना है, हमें गुनहगार बन के नहीं रहना है, बल्कि हमें नेकोकार बन जाना है, हमें सच्चा बन जाना है। मुहतरम दोस्तों, एक जुमला आपकी खिदमत में रखता हूँ और आप सिर्फ जवाब देना। बोलो प्यारे मुसलमानों, गुनहगार भी इस दुनिया में जी रहा है, नेकोकार भी इस दुनिया में जी रहा है, गरीब भी इस दुनिया में जी रहा है, अमीर भी इस दुनिया में जी रहा है। जी तो रहा है सब कोई, मगर नेकोकार जी रहा है तो इज्जत की जिंदगी जीता है, नमाजी जीता है तो इज्जत की जिंदगी जीता है, नमाजी जीता है तो इज्जत की जिंदगी जीता है, सच्चा जीता है तो जिंदगी जीता है, सच्ची जिंदगी जीता है, वो इज्जत की जिंदगी जीता है। एक बेनमाजी गुजर जाए, एक बेनमाजी गुजर जाए, एक गुनहगार गुजर जाए, एक सूदखोर गुजर जाए, एक हरामखोर गुजर जाए, एक ज़िनाकार गुजर जाए, उसे अच्छी नजर से कोई देखता नहीं है, मगर कोई सलामी, मगर कोई नमाजी गुजरता है तो उसे सलाम पेश किया जाता है। गोया इज्जत की नजर
नजर से देखा जा रहा है। ऐ लोगों, अगर जीने की बात है तो हम सच्चा बन के क्यों न जिए, हम नमाजी बन के क्यों न जिए। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आपको पता होना चाहिए जो नबी रहनुमाई की खातिर आया हो, जो नबी सच्चा बनाने के लिए आया हो, जो नबी अच्छा बनाने के लिए आया हो, जो नबी रास्ता दिखाने के लिए आया हो, अगर आप रास्ता नहीं दिखते, अगर आप सच नहीं बोलते, बोलो आका को तकलीफ होगी कि नहीं होगी, मुस्तफा को तकलीफ होगी कि नहीं होगी, आपके नबी आपसे रूठेंगे कि नहीं रूठेंगे। सच बताइएगा मुझको, बड़ा बोलो। कोई मुसलमान जब झूठ बोलता है तो क्या मेरे आका को तकलीफ नहीं होती है? क्या कोई गुनाह करता है आका को तकलीफ नहीं होती है? कोई बेटा बाप को सताता है तो क्या आका को तकलीफ नहीं होती है? कोई माँ को गाली देता है तो क्या आका को तकलीफ नहीं होता है? तकलीफ नहीं होती है? अपने बच्चों पे कोई शफकत नहीं करता है तो क्या आका को तकलीफ नहीं होती है? जब कोई दूसरों को फरेब देता है तो क्या आका को तकलीफ नहीं होती है? अल्लाह अकबर। आका अगर रूठ गए तब क्या होगा? आका नाराज हो गए तब क्या होगा? थोड़ी देर के लिए सोच के देखो मुसलमानों, अगर आपको मुसीबत में कोई काम दे दे, जिंदगी भर एहसान याद रखते हो, जिंदगी भर उसकी इज्जत करते हो। हमें जरूरत पे इसने सहारा दिया था, हम बीमार थे, पैसे नहीं थे तो 100 रुपए मदद किया था, उसकी जिंदगी भर एहसान उसका याद रखते हो। मैं कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, ये तो अर्जी तौर पर आपकी मदद करने वाले लोग हैं, मगर याद रखना प्यारे मुसलमानों, जब तेरा साथ छोड़ देगा, जब सहारा छोड़ देगा, कोई तेरा मददगार न होगा, कोई सहारा नहीं होगा। वो रसूल जो तेरी कब्र में भी सहारा हो और हश्र में भी सहारा हो, अगर वो रसूल रूठ गए तो फिर कहाँ के रहोगे? फिर कहाँ के रहोगे? फिर तेरा सहारा कोई नहीं होगा। उस रसूल को मनाने की जरूरत है, उस रसूल को राजी करने की जरूरत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, राजी करो। नौजवान दोस्तों, मेरे चंद जुमले आपके लिए होंगे, आप बुरा मत मानना, सच्ची बात बताता हूँ आपको। मोहब्बत से बातें सुनना, मुझे कोई दुश्मनी तो आपसे नहीं है। दोस्त वो नहीं है जो दोस्त चौकलोसी करके उसे गुनाहों की राह पे छोड़ दिया करता हो। दोस्त अच्छा वो होता है, दोस्त अगर गलत काम करता हो तो गलत काम करने से एक दोस्त उसे रोक दे, वो सच्चा दोस्त होता है, वही उसका सच्चा दोस्त होता है। मुहतरम दोस्तों, अगर कोई मौलवी सिर्फ आकर के स्टेज पर आपसे कहे ये करो तो जन्नत मिलेगी, ऐसे कर लो जन्नत मिलेगी, बड़ी आसानी से जन्नत बांट कर चले जाते हैं, आपकी तारीफ कर देते हैं, जलसे मनाओ जन्नती हो जाओगे। मैं कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलती है, जन्नत बड़ी मुश्किलों से मिलती है, गर्दन कटानी पड़ती है तब जन्नत जाके मिलती है, आबिद जिंदादार बनना पड़ता है तब जाकर कहीं जन्नत मिलती है, सजदे का आदी होना पड़ता है तब जाकर जन्नत मिलती है, तकवा शिआर होना पड़ता है तब जाकर जन्नत मिलती है, हलाल खाने वाला होना पड़ता है तब जाकर जन्नत मिलती है, सच बोलने का आदी होना पड़ता है तब जन्नत मिलती है, माँ बाप की खिदमत करने वाला बनना पड़ता है तब जाकर जन्नत मिलती है। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलती। आज तो हम अपने बाप को भी सताते हैं, अपनी माँ को भी दुख देते हैं, अपने पड़ोसियों को तकलीफ देते हैं, अपने भाइयों को तकलीफ देते हैं। ऐ लोगों, ये सारे गुनाहों को अपनी जिंदगी से निकालो, मुस्कुराती हुई जिंदगी गुजारो, वो जिंदगी जो मुस्तफा ने गुजार के दिखाया है, ऐसी जिंदगी जो मेरे आका ने गुजार के दिखाया है। हम आपकी तबीयत की बात नहीं करेंगे, हम तो अपने आका की तबीयत की बात करेंगे। आका की तबीयत ये है कि तुम सच बोलो, आका की तबीयत ये है कि तुम हक बोलो, आका की तबीयत ये है कि तुम अच्छा बोलो, आका की तबीयत ये है कि मुस्कुरा के बोलो, आका की तबीयत ये है कि तुम अखलाक पेश करो, आका की तबीयत ये है कि तुम हलाल खाओ, आका की तबीयत ये है कि तुम अपनी माँ की इज्जत करो, आका की तबीयत ये है कि बाप का एहतराम करो। ये आका की तबीयत है, ये मेरे आका की तबीयत है। आका को रूठने मत दो, आका को राजी कर लो ताकि तेरी कब्र का भी सहारा हो, हश्र का भी सहारा हो। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आका की तबीयत हमारी तबीयत कैसी है उससे क्या बहस है। अपनी तबीयत बदलने की जरूरत है, अपना ख्याल बदलने की जरूरत है, अपना इरादा बदलने की जरूरत है। पाकीज़ा सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छी तबीयत होनी चाहिए। आपकी तबीयत अगर बिगड़ गई है तो फिर आपका सहारा कोई नहीं होगा। तबीयत अगर अच्छी हो गई, मुस्तफा का सहारा मिलेगा, मुस्तफा का सहारा मिलेगा। अपनी तबीयत को बदलो, झूठ बोलने की तबीयत छोड़ो, बेनमाजी होने की
तबीयत छोड़ो, हराम खोरे की तबीयत छोड़ो, हलाल खाने वाली तबीयत पैदा करो। आप कहेंगे मौलवी साहब तबीयत तो बदली नहीं जा सकती है, हम अपनी तबीयत कैसे बदलेंगे? आका की तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तब जन्नती बन जाओगे। आका की तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो तो जन्नती हो जाओगे। आका की तबीयत क्या है? अपनी तबीयत को बदलो। गुनाहों के दलदल में फंसने वाले लोग जरा अपने आप को गुनाहों से निकालो, नेकियों की राह पे अपने आप को ढाल दो, आका राजी हो जाएंगे। हम अपनी तबीयत को बदल दें, हम अपने ख्याल को बदल दें। हो सकता है आप में से कोई ये कहे मौलवी साहब तबीयत बदली नहीं जा सकती, तबीयत बदलने की चीज नहीं है, ख्याल बदलने की चीज नहीं है। इंसान अपना नेचर नहीं बदल सकता, इंसान अपनी आदत को नहीं बदल सकता। ये तो फितरी तौर पर इंसान की जो तबीयत होती है उसी तबीयत के मुताबिक इंसान जिंदगी गुजारता है। मगर मैं कहता हूँ सुनो, तबीयत तो नहीं बदली जा सकती है, नेचर नहीं बदला जा सकता है। तबीयत से मेरी 10 मिनट की गुफ्तगू को सुनिएगा, उसके बाद आपको हक हासिल है। अगर आपको जाना होगा तो आप चले जाएंगे, मगर 10 मिनट सुन के जाइएगा। हजरात अपनी तबीयत को बदलने की जरूरत है। आप कहेंगे नेचर और सिग्नेचर बदला नहीं जा सकता, हम अपना नेचर कैसे बदलेंगे? हम अपनी तबीयत कैसे बदलेंगे? हम अपना ख्याल कैसे बदलेंगे? आओ जरा सा करीब में आपको करना चाहता हूँ। हजरात कैसे तबीयत बदली जा सकती है? मैं जानता हूँ एक ही बाप के 4 बेटे, एक ही माँ के कोख से जन्म लेने वाले 4 बेटे, चारों बेटों की तबीयत अलग अलग है और होती भी है। एक ही गोद में जन्म लिया, एक ही कोख से जन्म लिया, एक ही गोद में परवान चढ़ा, एक ही आंगन में पला बढ़ा, मगर सबकी तबीयत अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है। कोई भाई ऐसा होता है जो बड़ा मुखलिस होता है, जो बड़ा मिलनसार होता है, और एक भाई ऐसा होता है एक ही माँ का बेटा है, मगर एक की तबीयत यह है कि मिलनसार होता है, एक बड़ा गुस्सा वाला होता है, एक नमाजी होता है और एक शराबी कबाबी हो जाता है। बोलो ऐसा होता है कि देखिए 4 भाई हैं मगर चारों की तबीयत अलग अलग है। हजरात एक ही कोख से जन्म लेने वाली 4 बेटे, जन्म लेने वाले 4 बेटे, चारों की तबीयत अलग है, चारों का नेचर अलग है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ चारों की तबीयत अलग हो जाने से आप कहते हो नेचर बदला नहीं जा सकता, तबीयत बदली नहीं जा सकती, ख्याल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपका गुनहगार खादिम कहता है अपने नबी की खातिर बदलो। अगर तुमने अपने आका की खातिर तबीयत बदल दिया तो आपका जलसा मकबूल है, आपका जुलूस मोहम्मदी का इहतमाम भी मकबूल है, आपके ये अखराजात भी मकबूल है, ये कुक में लगाए जाने वाली अदाएं भी मकबूल हैं, मगर नबी की तबीयत के मुताबिक आपकी तबीयत होनी चाहिए। बदलो अपनी तबीयत को। 4 बेटों की जिंदगी एक ही आंगन में गुजरती है, मगर चारों का नेचर अलग है, चारों की तबीयत अलग अलग है। अल्लाहू अकबर, जरा सोच के देखना, एक बेटे की तबीयत ये है, एक बेटे को पसंद ये है कि सादी रोटी खाएं, एक बेटे की पसंद ये है हम बिरयानी खाएं, एक बेटे की पसंद ये है कि सादा चावल खाएं, एक बेटे की पसंद ये है कि हम पुलाव खाएं। चारों की तबीयत अलग है, माँ बेचारी परेशान रहती है, माँ बेचारी परेशान रहती है। चारों बेटों की पसंद अलग अलग है, सबके खाने की तबीयत अलग अलग है। माँ बेचारी क्या करती है? सबकी पसंद का खाना तैयार करती है। गौर से मेरे एक एक जुमले को सुनिएगा, सबकी पसंद का खाना बनाती है। माँ चूंकि बेटे से मोहब्बत करती है, माँ चूंकि बेटे से प्यार करती है, माँ कभी नहीं चाहेगी मेरा कोई बेटा भूखा रह जाए, वो तो यही चाहेगी हर बेटा मेरा आसूदा होके सोए, आसूदा होके सोए, हर बेटा मेरा खाना खा के सोए। इसलिए हर बेटे की तबीयत के मुताबिक हर बेटे के पसंद का ख्याल करते हुए वो खाना बनाती है। सुबह से लेके दोपहर तक वो किचन में पड़ी रहती है। जिसे बिरयानी पसंद है उसके लिए बिरयानी, जिसे सादी रोटी पसंद है उसके लिए सादी रोटी, जिसे पुलाव पसंद है उसके लिए पुलाव, जिसको पराठा पसंद है उसके लिए पराठा। हर रोज का मामूल यही है, जिंदगी की कहानी यही बन गई है। वो औरत एक माँ है, अपने 4 बेटों की तबीयत का ख्याल कर रखी है, उसके पसंद का ख्याल कर रखी है। वो पसीने पसीने किचन में होती है, खाना बनाते बनाते परेशान हो जाती है, पसीने से पूरा बदन शराबोर हो चुका है, मगर फिर भी मुस्कुरा मुस्कुरा के खाना बनाती है। ये मेरे बेटे का सवाल है। एक प्यार, माँ का प्यार तो देखो, माँ की मोहब्बत तो देखो, माँ की ममता तो देखो। अगर एक बेटे की तबीयत का खाना बना देती हूँ, दूसरा भूखा रहेगा, तीसरा भूखा रहेगा, चौथा भूखा रहेगा, कोई बेटा मेरा भूखा ना रहने पाए। हर एक की पसंद का खाना तैयार करती है एक माँ। अल्लाहू अकबर, कैसा दिल है माँ का, कैसा कलेजा है माँ का, कितना अच्छा प्यार है माँ का, कितनी मोहब्बत करती है माँ। जरा सोच के देखो मुसलमानों, हर रोज का मामूल यही बन चुका है। ए माँ के बेटो, जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचना, तेरी माँ
माँ तेरी खातिर कितनी कुर्बानी दे रही है, पसीने बहा बहा के मुस्कुरा मुस्कुरा के तेरी पसंद का खाना तैयार कर रही है। हजरात यही जिंदगी का मामूल, हर रोज यही करती थी। एक रोज चारों बेटे आंगन में बैठ करके इंतजार कर रहे थे, खाना तैयार होगा, दस्तरखान बिछेगा, सब मिलके खाना खाएंगे। अचानक छोटे बेटे की नजर माँ के पसीने पे पड़ती है। देखता क्या है, माँ पसीने में शराबोर है मगर फिर भी मुस्कुरा रही है। रोटियां भी पका रही है, बिरयानी भी बना रही है, चावल भी बना रही है। छोटे बेटे को देखा ना गया, माँ इतने पसीने पसीने हो रही है। माँ ये भी तो कह सकती थी, ऐ मेरे बेटे तुम लोगों की पसंद का खाना बनाती हो, सबकी पसंद अलग अलग है, एक काम करो। माँ ये कह सकती थी, ऐ बेटे आज बिरयानी बना देती हूँ, कल तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगा। तीसरे बेटे से कहती, बेटा परसों तुम्हारी पसंद का खाना बना दूंगा। सबकी पसंद का खाना अलग अलग दिनों में बना दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं करती। हर रोज सबकी पसंद का खाना तैयार करती है ताकि मेरा बेटा भूखा न रहने पाए। तेरे प्यार पे कुर्बान अम्मी जान, तेरी मोहब्बत पे कुर्बान अम्मी जान, तू एक वक्त भी अपने बेटे को भूखा देखना नहीं चाहती। छोटे बेटे ने अपनी माँ को पसीना बहते हुए देखा है, देखा पूरे कपड़े पसीना से गीले हो चुके हैं, बर्दाश्त न हो सका। अपने तीन भाइयों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, अपने तीन भाइयों की तबीयत अपनी तरफ माइल किया और कहा, ए मेरे बड़े भैया आप भी सुनो, ए महले भैया आप भी सुनो, ए सजने भैया आप भी सुनो। देख अम्मी की हालत देख अम्मी की कैफियत देख अम्मी की खैरियत देख हमारी पसंद की खातिर अम्मी पसीने पसीने हो रही है और हमें एहसास नहीं है हम अपनी पसंद का खाना खाते हैं, हम अपनी तबीयत का खाना खाते हैं, हम अपने ख्याल का खाना खाते हैं, हम अपने नेचर का खाना खाते हैं। ए मेरे भैया सुनो, आज के बाद फैसला कर लो, अम्मी को परेशान नहीं करेंगे। आज के बाद हम लोग अपनी तबीयत का खाना नहीं खाएंगे। आज फैसला कर लो, जो खाना अम्मी को पसंद है हम लोग अम्मी की पसंद का खाना खाएंगे, अपनी तबीयत का नहीं, अम्मी की तबीयत का खाना खाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा जुनैद जमाली, नारे तकबीर। बहुत आप जिस पोजीशन में बैठे हो मैंने मुनासिब समझा कि गुफ्तगू इस तरीके की आपके सामने की जाए, वरना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आपके सामने में बयान करता। मगर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार की शान बयान करते करते सिर्फ सरकार की शान बयान कर लेने से आपका कद तो ऊंचा हो सकता है, मगर अमली तौर पर आप बड़े कद के छोटे हो जाएंगे, कद के छोटे होंगे। इसलिए कि अमल जब हमारी जिंदगी में नहीं, हम नबी की उम्मत के अफराद तो कहलाते हैं। बहरहाल आज ये मैं जो बात कर रहा था, मैं पूछना ये चाहता हूँ, बोलो अपनी माँ की खातिर एक बेटे ने अपना नेचर बदला के नहीं बदला, एक बेटे ने अपनी माँ की खातिर अपनी तबीयत बदला के नहीं बदला, अपने पसंद को बदला के नहीं बदला। मैं आज से पूछना चाहता हूँ, एक बेटे ने आखिर माँ की खातिर अपनी तबीयत क्यों बदल दिया, माँ की खातिर अपनी पसंद को क्यों बदल दिया, माँ की खातिर अपना नेचर क्यों बदल दिया? तो जवाब देगा बेटा, इसलिए कि माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, माँ बड़ा मुझसे प्यार करती है, माँ मुझसे मोहब्बत करती है, माँ मुझसे प्यार करती है। माँ की मोहब्बत ने मैंने नेचर बदल दिया, माँ के प्यार में मैंने अपना नेचर बदल दिया। अब बताओ, माँ आपसे मोहब्बत करती है, पूरा मजमा बोलिए, माँ आपसे मोहब्बत करती है ना? करती है। कितने लोगों की माँ आपसे मोहब्बत करती है? अपने बेटे से हाथ उठा के बताओ। सबकी माँ अपने बेटों से मोहब्बत करती है। अब मुझे बताओ, मगर कोई शख्स बता सकता है कि कितनी मोहब्बत करती है माँ? ये कोई नहीं बता सकता है। किसी को अंदाजा है कि माँ कितनी मोहब्बत करती है? आप नाप नहीं सकते हो, आप बता नहीं सकते हो कि एक माँ अपनी बेटे से कितनी मोहब्बत करती है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं कि माँ कितनी मोहब्बत अपने बेटे से करती है, मगर मोहब्बत करती है। तो आपने माँ की मोहब्बत में अपना नेचर बदला, अपनी पसंद को बदला, अपनी तबीयत को बदला। सुन्नी मुसलमानों सुनो, यही तो मेरा कहना है। आपने अपना नेचर इसलिए बदला कि माँ आपसे मोहब्बत करती है, मगर माँ की मोहब्बत का अंदाजा नहीं है। अब आओ करीब करता हो, माँ तुमसे मोहब्बत करती है, मगर माँ की मोहब्बत का अंदाजा नहीं। मगर याद रखना, तेरी माँ तुमसे जितनी मोहब्बत करती है, तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा रसूल तुमसे मोहब्बत करता है, तेरे नबी तुमसे मोहब्बत करते हैं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। बहुत हो। अगर माँ की मोहब्बत में अपना नेचर बदल सकते हो तो अपने नबी की मोहब्बत में नेचर क्यों नहीं बदलोगे? अपने नबी की मोहब्बत में अपनी तबीयत को क्यों नहीं बदलोगे? मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हमें अपने आप को संवारना चाहिए, हमें अपने आप को निखारना चाहिए, हमें अपने आप को सजाना चाहिए। हमारे मोहल्ले के, हमारे समाज के, हमारे माशरे के नौजवान कहते हैं अभी तो हमारा वक्त है, लड़कपन है, अभी जवानी है, अभी लाओबाली ख्याल का वक्त है, अभी आवारगी का वक्त है, अभी गुनाहों का वक्त है। बड़ी उम्र होगी तो हम मस्जिद जाएंगे, बड़ी उम्र होगी तो नेकी करेंगे, बड़ी उम्र होगी तो तिलावत करेंगे, बड़ी उम्र होगी तो सवाब का काम करेंगे। अभी खेलने कूदने का वक्त है, अभी आवारगी का वक्त है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐ नौजवान दोस्तों, तुम अपनी जवानी को कहते हो अभी आवारगी का वक्त है, अभी गुनाहों का वक्त है। मैं कहता हूँ जब बुढ़ापा आ जाएगा तुम गुनाह कर भी तो नहीं सकते हो। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो गुनाह कर भी तो नहीं सकते हो। गुनाहों से बचने का वक्त यही है जिसे तुम जवानी कहते हो, जिसे तुम जवानी कहते हो। जवानी में गुनाहों से अपने को बचाना है। जवानी सबको पसंद है, जवानी सबको पसंद है। कहेंगे आप कैसे जवानी सबको पसंद है? जरा सोच के देखना, तेरी जवानी कितनी अनमोल है, तेरी जवानी कितनी अच्छी है, तेरी जवानी कितनी खूबसूरत है। जवानी वाकई बड़ी अनमोल है। हर एक को जवानी से मोहब्बत होती है, खुद इंसान को अपनी जवानी से मोहब्बत होती है, एक बहन को भाई की जवानी से मोहब्बत होती है, एक बीवी को अपने शौहर की जवानी से मोहब्बत होती है, एक माँ को अपने बेटे की जवानी से मोहब्बत होती है, एक बाप को अपने बेटे की जवानी से मोहब्बत होती है, एक यार को अपने यार की जवानी से मोहब्बत होती है। जवानी सबको पसंद है, जवानी सबको अच्छी लगती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ऐ नौजवान दोस्तों, आप अपने आप को संवारो। मैं क्यों आप नौजवानों पे फोकस कर रहा हूँ? सोचिए, गौर से सुनिएगा तो 2-3 मिनट में बात आपके सामने आ जाएगी। मैं नौजवानों को इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, नौजवानों को इस कदर क्यों खिताब करना चाहता हूँ? ऐ लोगों याद रखना, जवानी तेरी बड़ी अनमोल है। हमने समझा कि देखिए हमारी जवानी की कीमत क्या है, हमारी जवानी कितनी अनमोल है। हमने यूं ही जवानी गुजार दिया है, आवारगी में जवानी गुजार दिया है, गुनाहों में जवानी गुजार दिया है, बेदाहों में जवानी गुजार दिया है, बदकारी में जवानी को गुजार दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों सुनो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जहाँ आपकी जवानी से मोहब्बत आपकी बहन को है, आपकी जवानी से मोहब्बत आपकी बीवी को है, आपकी जवानी से मोहब्बत आपकी माँ को है, आपकी जवानी से मोहब्बत आपके बाप को है। जहाँ ये सारे लोगों को आपकी जवानी अच्छी लगती है, वही नमाज को भी आपकी जवानी अच्छी लगती है, सजदे को भी आपकी जवानी अच्छी लगती है, तकवे को भी आपकी जवानी अच्छी लगती है, सजदे को भी आपकी जवानी अच्छी लगती है, तिलावत को भी आपकी जवानी अच्छी लगती है, आपके नबी को आपकी जवानी अच्छी लगती है। आप कहेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुसलमाने तिलू टाड़, नारे तकबीर। बहुत मैंने पहले कहा था हो सकता है मैं आपकी तबीयत की बात ना करूं, और मैं वो खतीब भी नहीं, वो मौलवी नहीं जो लोगों की तबीयत का ख्याल करता चलो। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं मौला वही बोलने की मुझे तौफीक दे जिससे तू और तेरा रसूल राजी हो जाए। लोगों, अगर एक दो आदमी भी मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हुए यहाँ से गुजरेंगे और अपनी जिंदगी में कुछ बातों को उतार लेंगे तो जलसा मकबूल बारगाह इलाही होगा इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था नौजवानों, तुम अपनी अहमियत समझो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारा मर्तबा क्या है। आकाए कायनात अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीउल्लाह साहब किबला फरमा रहे थे, वो फरमा रहे थे ना, वो कह रहे थे, गौर से सुनिएगा मैं जो कहना चाहता हूँ। आकाए कायनात ने मक्का की सरजमीन पर ऐलान किया था, जमा किया लोगों को, कहा ऐ लोगों, मक्का के लोगों सुनो, मैं कभी झूठ बोला क्या? तो मक्का के लोगों ने कहा था नहीं। किसी को फरेब दिया क्या? तो मक्का के लोगों ने कहा था नहीं। किसी के साथ गद्दारी किया क्या? तो मक्का के लोगों ने कहा था नहीं। फिर मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, तो सुनो एक प्यारी बात सुनो, अगर मैं झूठ नहीं बोला, अगर मैं फरेब नहीं दिया, अगर किसी का गसब नहीं किया, अगर नाइंसाफी नहीं किया, तो अब एक बात सुनो, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ, अल्लाह को एक मान लो, मैं उसका रसूल हूँ, रसूल तस्लीम कर लो। वो कह रहे थे, वो आपको बता रहे थे। अब इसी को मैं दोहरा दे
रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं जब मैंने मक्का की सरजमीन पर ऐलान किया, ए दुनिया के लोगों सुनो, अल्लाह एक है मान लो, अल्लाह का मैं रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम कर लो। मेरे आका फरमाते हैं जब अल्लाह की वहदानियत का इकरार करवाना चाहा, अपनी रसालत को तस्लीम करवाना चाहा, मैंने ऐलान किया था मक्का की सरजमीन पर, जैसे ही कहा अल्लाह एक है मान लो, मैं उसका रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम कर लो। तो चौधरियों ने इनकार किया, कुरैशियों के लोगों ने, कुरैश के लोगों ने, कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, चौधरियों ने इनकार कर दिया, मक्का के रईसों ने इनकार कर दिया, वहाँ के बुजुर्गों ने इनकार कर दिया, मगर नौजवानों का काफिला आगे बढ़ा, नौजवानों की जमात आगे बढ़ी, नौजवानों की टीम आगे बढ़ी और मक्का के नौजवानों ने मुझे साथ दिया है, मेरा साथ दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जब दीन को जरूरत थी कोई हक की ताईद करे, ऐसे वक्त में मक्का के जवानों ने साथ दिया था। आज हम जवानों का काफिला कहां से लाएंगे? आज हम जवानों की टीम कहां से लाएंगे? अपने ही माशरे के नौजवान को तो लाना पड़ेगा, अपने ही माशरे के नौजवान को लाना होगा, अपनी सोसाइटी के नौजवानों को लाना होगा। जुलूस मोहम्मदी कराने वालों नौजवानों, जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करने वालों, जलसे ईद मिलादुन नबी का इनकाद करने वालों जवानों, आगे बढ़ो। सिर्फ जलसा मनाने तक महदूद मत रखो, जुलूस मोहम्मदी तक महदूद मत रखो, बल्कि फैसला कर लो हमारे माशरे में हर शख्स नमाजी होना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब नौजवानों की टीम होगी, आपस में बैठकर मशवरा करेंगे और ये फैसला करेंगे कि सारा काम तो हम कर ही लेते हैं, एक काम बच जाता है, वो काम है सजदा करना, वो काम है इबादत करना, वो काम है बंदगी करना। अगर नौजवान इस काम को कर लेते हैं तो माशरे में कोई शख्स बेनमाजी नजर नहीं आएगा। जब नौजवान नमाजी होंगे तो बूढ़ा भी नमाजी होगा, बच्चा भी नमाजी होगा, अधेड़ के लोग भी नमाजी होंगे। नौजवानों, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। तुम गुनाह करके भी जिंदगी जी लोगे, क्यों नहीं ऐसा करते हो कि गुनाह न करें बल्कि सवाब हासिल करके हम जिंदगी गुजारे। यही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप चूंकि सुनने के मूड में हैं, आपके अंदर मैं देख रहा हूँ हंगामा का अंदाज नहीं है, बहुत ज्यादा नाराबाजी भी नहीं करते हो। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो चंद बातें और करूंगा मैं। कितने लोग सुनेंगे ईमानदारी के साथ? जिसको नहीं सुनना है वो हाथ नहीं उठाइएगा, जिसको सुनना है वो लोग हाथ उठा के बताएं और बोले सुभान अल्लाह। एक बार बोले या रसूल अल्लाह, जरा ऊंची बोले या रसूल अल्लाह, सारे लोग के बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा बोले सुभान अल्लाह। तबीयत को बदलने की जरूरत है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये गैर मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। हज़रात, जरूरत है, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। देखो सहाबा ने कैसे बदला अपने आप को, अपनी तबीयत को सहाबा ने कैसे बदला। हम तो उन्हीं की जिंदगी देख कर अपनी जिंदगी जिएंगे जी। हमारे सामने और जिंदगी गुजारने का कोई तरीका तो है नहीं कि हम कैसे जिंदगी गुजारें। हम सहाबा की जिंदगी देखेंगे, हम अपने आका की जिंदगी देखेंगे और फिर जिंदगी गुजारेंगे। देखो तबीयत कैसे बदला है, सहाबा ने कैसे अपनी तबीयत को बदला है। हमारी तबीयत क्या होती है? आओ आओ गौर से सुनो। मदीने की सरजमीन है, तवज्जो है आपकी? कितने लोगों की तवज्जो है? हाथ उठाएं तो जरा। मदीने की सरजमीन है, मदीने में एक सहाबी है हजरत गिरामी। हम लोग भी तो मकान बनाते हैं, जब तन्हा हम रहते हैं, शादी होती है, अगर एक कमरा है, एक रूम है तो जिंदगी बसर हो जाती है। मगर बाल बच्चे जब हो गए और बच्चे बड़े हो गए, हम कोशिश ये करते हैं अब एक नया मकान बनाया जाए, बेटे की फिर शादी करेंगे, बेटे अपने रूम में रहेंगे, हम अपने रूम में रहेंगे, घर बनाने की जरूरत पड़ती है। मदीने की सरजमीन है, गौर से मोहब्बत से सुनना। मदीने की सरजमीन है, अकबर एक सहाबी को मकान बनाने की जरूरत हुई, उन्होंने फैसला किया मकान बनाना है। तो ख्याल ये था मकान हम ऐसा बनाए कि मेरा मकान आका देखे तो खुश हो जाए। क्या ख्याल है सहाबी? मकान देखे आका खुश हो जाए।
आका की खुशी हर आन चाहते हैं, वो हर लम्हे आका की खुशी चाहते हैं। और हम क्या करते हैं, हर आन आका को उठा रहे हैं, हर आन आका को तकलीफ दे रहे हैं, हर आन मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ दे रहे हैं। नहीं नहीं, आओ आका को राजी कर लो, आका को राजी कर लो। हजरात जी लगाना मदीने की सरजमीन है, सहाबी मकान बना रहे हैं। ख्याल ये है ऐसा मकान बनाओ, ऐसा मकान बनाओ आका मेरा मकान देखे तो खुश हो जाए। मकान तैयार किया, जब छत की ढलाई हो गई, छत के ऊपर एक गुंबद बनाया। कैसा गुंबद बनाया, गुंबद नुमा मकान बनाया। जैसे हम लोग मस्जिद में गुंबद बनाते हैं, हम लोग मदरसे में गुंबद बनाते हैं, मजार के ऊपर गुंबद बनाते हैं, उस तरीके से उन्होंने अपने मकान की छत पे गुंबद बना लिया। अल्लाह अकबर। ख्याल क्या है उस सहाबी का, आका मेरे मकान को देखे तो खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि आका से मोहब्बत करते थे ना, आका से प्यार करते थे ना सहाबा, आका से मोहब्बत करते थे। ख्याल ये था कि मेरा मकान देखे आका तो राजी हो जाए, आका देखे मकान तो खुश हो जाए। छत पे गुंबद नुमा मकान बनाया, गुंबद तैयार किया। अब इंतजार है आका गुजरेंगे किसी रोज, इस गली से गुजरेंगे, मेरा मकान देखेंगे, आका खुश हो जाएंगे, मेरा मकान देखकर आका खुश हो जाएंगे। मगर आपको पहले मैं बता दूं, आका को गुंबद नुमा मकान पसंद नहीं था। आका को ये पसंद था कि मस्जिद में गुंबद हो, आका को ये पसंद था मजार पे गुंबद हो, आका को ये पसंद था मीनारों पे, मदरसे में गुंबद हो, तबीयत गाह में गुंबद हो, मस्जिद में गुंबद हो, किसी के मकान पे गुंबद ना हो। आका को पसंद नहीं था कि कोई मकान की छत पे गुंबद बनाए, ये आका को पता नहीं, ये आका को पसंद नहीं था। लेकिन सहाबी का ख्याल क्या था कि मैंने जो गुंबद बनाया है आका देखेंगे राजी हो जाएंगे, आका देखेंगे खुश हो जाएंगे। बहरहाल इंतजार करते रहे। एक रोज मेरे आका उसी गली से गुजरते हैं जिस गली में उस सहाबी ने मकान बनाया था। उस गली से गुजरे आका, उस मकान के करीब पहुंचते हैं मेरे मुस्तफा। उस मकान पे नजर पड़ती है, उस बिल्डिंग पे नजर पड़ती है, उस महल पे नजर पड़ती है। मेरे मुस्तफा ने सर उठा के देखा, आकाए कायनात ने सर उठा के देखा, अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ए मेरे साहिबो बताओ ये मकान किसका है? तो सहाबी ने बताया, या रसूल अल्लाह ये आपके फला सहाबी अंसारी सहाबी का मकान है, फला अंसारी सहाबी का मकान है। मेरे आका ने सुन लिया, फिर मेरे आका आगे बढ़ गए, मेरे आका आगे बढ़ गए। चंद रोज गुजरे, उस सहाबी को पता चल गया कि मुस्तफा का गुजर उस गली से हुआ है, मुस्तफा का गुजर मेरे मकान के बगल से हुआ है। मेरे आका ने मेरे मकान को देखा है, वो बड़ा खुश था अंदर अंदर। मगर उसने पता करना शुरू किया कि जब नबी गुजरे थे उस गली से, मेरे मकान को मेरे आका ने जब देखा था तो उस वक्त मेरे नबी के साथ कौन कौन लोग थे उसका पता करो। पता जब किया उन्होंने, पता चला कि फला फला लोग उनके साथ थे, नबी के साथ थे। उनसे जाकर मिलते हैं, बोलो जी आका मेरे मकान के करीब से गुजरे थे? हाँ गुजरे थे। मेरी गली से आका गुजरे थे? हाँ गुजरे थे। मेरे मकान को आका ने देखा था? हाँ देखा था। आका ने मुस्कुराया कि नहीं मुस्कुराया? आका राजी हुए कि नहीं हुए? आका खुश हुए थे कि नहीं हुए? तो किसी सहाबी ने अर्ज किया, नहीं नहीं आका खुश नहीं हुए, बल्कि तेरा मकान जब मेरे आका ने देखा ना तो आका के चेहरे से ऐसा असर जाहिर हुआ जैसे महसूस हो रहा था कि आका को तेरा मकान पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। आका तेरे मकान को देख के खुश नहीं है, आका तेरे मकान को देख के खुश नहीं है। मेरे दोस्तों आपका ध्यान मेरी तरफ हो, फूल की तरफ आपका ध्यान अभी ना हो, मेरी तरफ आपकी तवज्जो हो। उसने क्या बताया, क्या बताया? आका को तेरा लगता है मकान पसंद नहीं आया। आका का चेहरा बता रहा था, आका के चेहरे का उतार चढ़ाव बता रहा था। तेरा मकान तो देखा था मुस्तफा ने, मगर ऐसा लगा कि आका को पसंद नहीं है। तेरा मकान मुस्तफा को पसंद नहीं है, तेरा मकान महबूबे खुदा को पसंद नहीं है। बहरहाल बात आई गई, खत्म हो गई। चंद रोज गुजरे थे, चंद ही रोज गुजरे थे, फिर मेरे आका उसी मकान के करीब से गुजरते हैं, उसी गली से गुजरते हैं, उसी मकाम पे पहुंचते हैं मेरे मुस्तफा। जिस मकाम पर पहुंचने के बाद गुंबद नुमा मकान देखा था मेरे मुस्तफा ने, उस मकान के करीब पहुंचे तो देखा मेरे आका ने वो मकान जो गुंबद नुमा मकान था आज मलबे का ढेर हो चुका है, आज वो मिस्मार हो चुका है, आज वो बिल्डिंग ज़मीन-बोस हो चुकी है, वो बिल्डिंग गिरा दी जा चुकी है, उसको बुलडोजर से गिरा दिया जा चुका है। हालांकि उस जमाने में तो बुलडोजर भी नहीं होगा, मगर बहरहाल उसे गिरा दिया गया है, मिस्मार कर दिया गया है। मेरे आका जब उस मकान के करीब पहुंचे तो सहाबे से अर्ज इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, उस सहाबी को जरा बुलाओ जिसका ये मकान था। जब उन्हें बुलाया गया, जब वो पेश किए गए, जब वो आए तो मेरे आका ने पूछा, तवज्जो से उलमाए किराम की बस दुआएं एक जुमले पे चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी बताओ, चंद रोज पहले
ऐसी गली से गुजरा था, मैंने तेरा मकान देखा था, गुंबदनुमा मकान था, तुमने गिरा क्यों दिया? तुमने मिसमार क्यों कर दिया? तुमने अपना मकान गिरा क्यों दिया? तुमने उसको मिसमार क्यों कर दिया? तुमने उसको क्यों ढा दिया? तुमने उसको समीपोस क्यों कर दिया? वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे पता चला आप इस गली से गुजरे थे, मेरे मकान को देखा था, मगर मेरा मकान आपको पसंद नहीं आया। या रसूल अल्लाह, जब ये पता चला मेरा मकान आपको पसंद नहीं आया, या रसूल अल्लाह, जो आपको पसंद ना हो, या रसूल अल्लाह, फिर उस मकान को हम रख के क्या करेंगे? उस मकान को आग लगा देंगे। जो मेरे मुस्तफा को पसंद ना हो, जो मेरे आका को पसंद ना हो। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सहाबिए रसूल, नारे तकबीर। जो मेरे आका को पसंद ना हो, उस मकान को आग लगा दूंगा या रसूल अल्लाह। जो आपको पसंद ना हो, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, अपनी पसंद को बदलो, अपनी तबीयत को बदलो, अपने ख्याल को बदलो, अपना ख्याल वही बनाओ जो मुस्तफा का ख्याल है, अपनी तबीयत वही बनाओ जो मुस्तफा की तबीयत है, अपना इरादा वही बनाओ जो मुस्तफा का इरादा है। ऐ नौजवान दोस्तों, अपनी तबीयत को बदलो। तबीयत आपकी लग रही है, तवज्जो है, सुनेंगे आप? और 2-4 मिनट बोलूं क्या? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं तो जरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं चाहता हूं उलमाए किराम 2 मिनट के लिए तवज्जो नहीं, बस दुआएं दे दें तो थोड़ी सी बात सरकार की फजीलत, सरकार की शान और सरकार की अजमत बयान करके फिर पलट के मैं यहीं आ रहा हूं जहां से मैं कट के उधर जा रहा हूं। हालांकि अभी आयत करीमा का तर्जुमा भी आपको मैंने नहीं सुनाया है, सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी जुनैद इस खतीब का नाम है जो अपने उन्वान से अलग हटकर कोई बात ही नहीं करता है, अपने उन्वान पर गुफ्तगू करता है, अपने उन्वान के महवर पे बातें किया करता है। गौर से सुनिएगा, मेरे आका की आमद की खुशी मना रहे हो आप, सरकार की आमद का महीना है तो खुशी मना रहे हो आप, सरकार की जलवागरी का महीना है तो खुशी मना रहे हो आप। मुझे बताओ तो जरा सही मेरे दोस्तों, हजरत आदम भी तो इसी दुनिया में आए, हजरत मूसा भी इसी दुनिया में आए, हजरत इब्राहिम भी इसी दुनिया में आए, हजरत ईसा भी इसी दुनिया में आए, हजरत लूत भी इसी दुनिया में आए। हजरत आदम की आमद पर ऐसी खुशी तो नहीं मनाई गई, हजरत मूसा की आमद पर ऐसी खुशी तो नहीं मनाई गई, हजरत इब्राहिम की आमद पर ऐसी खुशी तो नहीं मनाई गई, हजरत ईसा की आमद पर ऐसी खुशी तो नहीं मनाई गई। आखिर मुआवला क्या है? आप मुस्तफा की आमद पर ऐसी खुशी मना रहे हो, खुशियों का इजहार कर रहे हो, नबी के नाम की महफिल सजा रहे हो, नबी के जिक्र का जलसा सजा रहे हो। आखिर मामला क्या है? कि शान का तेरा आका है, कि शान का तेरा नबी है, कैसी अजमत वाला तेरा रसूल है। अगर आप जानना चाहते हो तो जानो तेरा नबी कितनी अजमत वाला है, तेरा नबी कितनी शान वाला है। तवज्जो आपकी चाहता हूँ, हर इंसान पहचाना जाता है, हर इंसान का तारुफ कराया जाता है, हर इंसान का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, हर इंसान की अलग अलग पहचान होती है, पहचाना जाता है हर आदमी। ऐसा नहीं है कि आदमी की कोई पहचान नहीं है, हर आदमी पहचाना जाता है, मोहल्ले का एक एक फर्द पहचाना जाता है इस दुनिया में। आप जरा जायजा लो अपने समाज का, अपने मोहल्ले का, पता चलेगा हर आदमी की अलग अलग पहचान है। कोई झूठ बोलता है तो उसी से पहचाना जाता है, बहुत ज्यादा कोई गाली बकता है उसी से वो पहचाना जाता है, बहुत ज्यादा किसी को फरेब देता है तो उसी से पहचाना जाता है। कोई ऐसा है जो चुगलखोरी ही में अपना वक्त गुजारता है, उसी से पहचाना जाता है। मगर कोई ऐसा भी है जो नमाज का आदी है, वो नमाज से पहचाना जाता है। कोई आदमी तहज्जुद गुजार है, उससे वो पहचाना जाता है। कोई आदमी कुरान की तिलावत बहुत करता है, उससे पहचाना जाता है। कोई आदमी तिजारत करता है तो उससे पहचाना जाता है। कोई आदमी बिजनेस करता है तो उससे पहचाना जाता है। कोई आदमी मास्टर है तो उससे पहचाना जाता है। कोई आदमी डॉक्टर है तो उससे पहचाना जाता है। कोई आदमी
ऊंचे पोस्ट पे है तो उससे पहचाना जाता है, कोई इंजीनियर है अपने हुनर से पहचाना जाता है। तवज्जो चाहूंगा, बस जरा सी बात सुन लीजिए आप। मैं तो नहीं चाहता कि इधर पलट के आऊं, मगर सुनिए ये भी बयान करना बहुत जरूरी है ताकि आपको अंदाजा हो जाए हमारे नबी की शान क्या है, हमारे नबी की अजमत क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर इंसान पहचाना जाता है, अपनी खूबी खराबी से पहचाना जाता है, अपनी अच्छाई से पहचाना जाता है, कोई तकवे से पहचाना जाता है, कोई उहदे से पहचाना जाता है, कोई अखलाक से पहचाना जाता है, कोई इल्म से पहचाना जाता है, कोई बिजनेस से पहचाना जाता है, कोई अपने सर्विस से पहचाना जाता है, कोई डॉक्टरी से पहचाना जाता है, कोई वकालत से पहचाना जाता है, कोई काश्तकारी किसान है तो काश्तकारी से पहचाना जाता है, कोई मजदूर है तो अपनी मेहनत से पहचाना जाता है। हर आदमी पहचाना जाता है, सबकी पहचान अलग अलग तरीके से है। जैसे सिद्दीक़ अकबर पहचाने गए, सदाकत से पहचाने गए, उमर पहचाने गए, अदालत से पहचाने गए, उस्मान पहचाने गए, सखावत से पहचाने गए, अली पहचाने गए, शुजाअत से पहचाने गए, हुसैन पहचाने गए, शहादत से पहचाने गए, गौसे आज़म पहचाने गए, करामत से पहचाने गए, गरीब नवाज पहचाने गए, खाजगियत से पहचाने गए, निज़ामुद्दीन औलिया पहचाने गए, महबूबियत से पहचाने गए। और करीब कर देता हूँ, हजरत इब्राहिम पहचाने गए, खुल्लत से पहचाने गए, मूसा पहचाने गए, जलाल से पहचाने गए, ईसा पहचाने गए, ईसा पहचाने गए, मसीहाई से पहचाने गए, हातिम पहचाने गए, हातिमियत से पहचाने गए। सब पहचाने जा रहे हैं, अपने ओहदे से सब पहचाने जा रहे हैं, अपनी खूबी से सब पहचाने जा रहे हैं, अपनी अच्छाई से सब पहचाने जा रहे हैं, अपने नेचर से सब पहचाने जा रहे हैं, अपनी अपनी खूबियों से। कोई तकवे से पहचाना गया, कोई सजदे से पहचाना गया, कोई मनसब से पहचाना गया, कोई सदाकत से पहचाना गया। पूरी कायनात में सब पहचाने गए किसी न किसी वजह से, मगर मेरे आका किसी वजह से पहचाने नहीं गए, बल्कि सदाकत मुस्तफा से पहचानी गई, अदालत मुस्तफा से पहचानी गई, सखावत मुस्तफा से पहचानी गई, शुजाअत मुस्तफा से पहचानी गई, शहादत मुस्तफा से पहचानी गई, करामत मुस्तफा से पहचानी गई, विलायत मुस्तफा से पहचानी गई, इल्म मुस्तफा से पहचाना गया, तकवा मुस्तफा से पहचाना गया, ओहदा मुस्तफा से पहचाना गया, नबूवत मुस्तफा से पहचानी गई, रिसालत मुस्तफा से पहचानी गई, रिसालत मुस्तफा से पहचानी गई, सजदा मुस्तफा से पहचाना गया, रोजा मुस्तफा से पहचाना गया, हज मुस्तफा से पहचाना गया, ज़कात मुस्तफा से पहचानी गई, बंदगी मुस्तफा से पहचानी गई, सच्चाई तो ये की है, सच्चा मुस्तफा से पहचाना गया, इबादत मुस्तफा से पहचानी गई, बल्कि खुदा भी मुस्तफा से पहचाना गया, खुदा भी मुस्तफा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। मुस्तफा किसी से नहीं पहचाने गए, सब मुस्तफा से पहचाने गए। ये हमारे आका है, ये हमारे आका की शान है, ये हमारे आका की अजमत है। ऐसे अजीम रसूल की उम्मत के अफराद हैं हम लोग, और इतनी बेढंगी जिंदगी अगर गुजारेंगे तो दूसरी उम्मत के लोग हमें क्या कहेंगे हश्र के मैदान में? क्या चाहते हो? नबी को रूठने देंगे आप? अपने आका को रूठने देंगे? नहीं ना, नहीं ना रूठने देंगे। रूठने में नुकसान क्या है बताऊं मैं 1 मिनट में। मैं जिन लोगों की शादी हो गई है उनसे पूछिए, जब बीवी रूठ जाती है तब कैसा लगता है? जो एक भाई अपनी बहन से सच्चा प्यार करता हो, बहन रूठे, पूछो भाई को कैसा लगता? जब एक भाई रूठे तब बहन से पूछो कि बहन को कितनी तकलीफ होती है। मां रूठे तब बेटे से पूछो कि कितनी तकलीफ होती है। बाप रूठे तब बेटे से पूछो कि बाप के रूठने से कितनी तकलीफ होती है। कभी सोचा इन सारे लोगों से तो ज्यादा प्यार मेरे आका करते हैं, अगर आका रूठ गए तब क्या होगा? हमें कोई बेचैनी नहीं, हमें कोई बेकरारी नहीं, हमें कोई तवज्जो नहीं। आका रूठे जा रहे हैं, हमारे किरदार से रूठ रहे हैं, हमारे अखलाक से रूठ रहे हैं, हमारी बदकिरदारी से रूठ रहे हैं, हमारी आवारगी से रूठ रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है, मत रूठने दो आका को। सब साथ छोड़ देगा, तेरी बीवी तेरा साथ नहीं देगी, तेरा भाई तेरा साथ नहीं देगा, तेरा बाप तेरा साथ नहीं देगा, तेरी माँ तेरा साथ नहीं देगी, मुस्तफा तेरा साथ देंगे, आका तेरा सहारा बनेंगे। उस आका को मना लेने की जरूरत है।
है, उस आका को नाराज मत होने दो। आपका यार रूठे तो बेचैन, आपका महबूब रूठे तो बेचैन, आपका दोस्त रूठे तो बेचैन, आप बेकरार हो जाते हो। मनाने में लगे हुए हो, ये तोहफा दो तो मान जाएगा, ये गिफ्ट पेश करो तो मान जाएगा, ये खाना खिलाओ तो मान जाएगा, दावत पे दावत करो तो मान जाएगा। मनाने के लिए इतने जतन किए जाते हैं, मनाना है किसी भी हाल में। और अगर नहीं मानता है, अल्लामा बदरुद्दीन साहब को आपने कहा, हजरत देखिए ना, मेरा यार रूठ गया है, मेरा दोस्त रूठ गया है, मेरा भाई रूठ गया है, मेरा पड़ोसी रूठ गया है, मानता नहीं है, बड़ी बेचैनी छा गई है, नींद मुझसे रूठ गई है, बेकरारी बढ़ गई है, सुकून गारत हो चुका है। हजरत कहिए ना उनसे मुझसे राजी हो जाएं। तवज्जो तवज्जो, कहिए ना उनसे जरा मुझसे वो राजी हो जाएं। मगर वो राजी नहीं होता, सिफारिश हुई मगर राजी न हुआ, कहा गया मगर राजी न हुआ। इतना वक्त बर्बाद कर रहे हो उसको मनाने में, अपने पड़ोसी को मनाने में, अपने यार को मनाने में, अपने पड़ोसी को मनाने में, अपने यार को मनाने में, अपने चाहने वाले को मनाने में। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ लोगों को दुनियादारों के रूठने पर इतने वक्त बर्बाद करते हो, जितना वक्त दूसरों को मनाने में लगाते हो, उतना सा वक्त अपने नबी को मनाने में लगा दो। तेरा नबी भी राजी होगा, जो तुमसे रूठा है वो भी राजी होगा, वो भी राजी होगा। मनाने की जरूरत है, मनाओ, अपने आप को सजाओ, अपने आप को संवारो। ऐ नौजवान दोस्तों, एक बात मैं कहता हूँ, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की खिदमत करो। बुढ़ापा अगर माँ बाप का आ जाए, तेरे माँ बाप की हड्डी जब कमजोर हो जाए, जब चलने की, बैठने की, उठने की सलाहियत न रहे, उनकी खिदमत में लगे रहो, उन्हें नजरअंदाज मत करो, उन्हें बद्दू की तरह मत देखो, उन्हें मोहब्बत से देखो, उन्हें प्यार से देखो, उन्हें अकीदत से देखो, सवाब भी मिलता रहेगा, देखने का सवाब अलग मिलेगा, खिदमत का सवाब अलग मिलेगा। मगर क्या बताऊं, अलमिया तो ये है, बुरा मत मानना मेरे दोस्त, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। मैं चाहूं तो आपको यूं ही बेवकूफ बना के चला जाऊं, हंगामा खेज खिताबत करके चला जाऊं, मगर वो मौलवी आपके साथ इंसाफ नहीं करता है, वो आपके साथ गद्दारी करता है, जो सच्चाई आपके सामने नहीं रखता, अपनी तकरीर आपके सामने सिर्फ करके जाता है। मैं वो मौलवी नहीं जो तकरीर करके जाता हूं, मैं वो मौलवी जो अपनी कौम को रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। तुम देखो तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम देखो तुम्हारी औकात क्या है, तुम देखो तुम्हारी हैसियत क्या है। आजकल तो लोग हैसियत भी दिखाने लगे हैं, बोलो सही है कि नहीं? हैसियत दिखाते हैं ना, जरा पैसा हो गया हैसियत दिखाना शुरू कर दिया, सरमाया जमा हो गया हैसियत दिखाना शुरू कर दिया, 2-4 गाड़ी खरीद लिया हैसियत दिखाना शुरू कर दिया, खूबसूरत मकान बना लिया तो हैसियत दिखाना शुरू कर दिया। ये मेरी औकात है, ये मेरी हैसियत है। तुझे खबर भी है कि तेरा खुदा अगर तुमसे रूठ गया तो जलजला का एक झटका तेरी सारी दौलतों को मलियामेट कर देने के लिए काफी है। इसलिए घमंड नहीं आना चाहिए, औकात मत दिखाओ, हैसियत मत दिखाओ। मैं आपसे कहता लोगों सुनो, अगर हैसियत ही दिखानी हो, अगर औकात ही दिखानी हो तो मुसल्ला बिछाओ, सजदे करो और सजदे से फारिग होके खुदा की बारगाह में जब दुआ के लिए हाथ उठाओ तो ये दुआ करो, मेरे मौला मेरी हैसियत, मेरी औकात ये रहे कि तू अपने महबूब का गुलाम बना कर रख, यही मेरी औकात रहे, यही मेरी हैसियत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी औकात ये हो कि हम नबी के गुलाम बन के रहें, हम आका के गुलाम बन के रहें। कहां से कहां चले। नौजवान दोस्तों, अपने वालिद का एहतराम करो, अपने वालिद की इज्जत करो। एक जुमला आपकी खिदमत में, पैसे जहां जमा हो गया, बाप को भी बेटा नहीं पहचानता है। अब पहचानने का मतलब ये थोड़ी है कि सिरे से नहीं पहचानता, मतलब यह है कि उसे वक्त नहीं मिलता, उसे फुर्सत नहीं मिलती, बाप की इज्जत नहीं करता, खातिर में नहीं लाता, ठीक से देखता नहीं। ऐसा होता है कि नहीं भाई? गलत बोल रहा हूं तो बोल दीजिए, बंद करूं। सही है, सही है। बेटे को पैसा हाथ लग गया, सर्विस हो गई, ऑफिस जाना शुरू किया, बाप नमाजी है। तवज्जो से 2 मिनट की बात सुनिए, तकरीर खत्म करता हूं। बाप नमाजी है, बेटा सर्विस करने लगा। बाप 5 वक्ता नमाज पढ़ता है, 5 वक्त जब नमाज से फारिग होता तो हाथ उठा के मौला की बारगाह में दुआ करता, मौला मेरे बच्चे को कामयाबी अता फरमा। मेरे चाहे 2 मिनट बंद कर ही न दीजिए, 2 मिनट में मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, जरा सा सुन लेने दीजिए, बड़े काम की बात कर रहा हूं।
आप गौसे आजम से मोहब्बत करते हो? हैं? कितने लोग हाथ उठा के बताएं? बहुत मोहब्बत करते होंगे आप लोग। गरीब नवाज से बहुत मोहब्बत करते होंगे आप लोग। मखदूमे की छोशा, मखदूमे बिहारी, गौसे बंगाला, इन सबों से बड़ी मोहब्बत करते होंगे आप, बहुत मोहब्बत। आओ मैं बताता हूँ आपको। एक नमाजी बाप है, हाथ उठा के दुआ करता है पांचों वक्त, मौला मेरे बेटे को इज्जत दे दे, मेरे बेटे को नौकरी दे दे, मेरे बेटे को खुशहाली दे दे, मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमा दे। बेटा पढ़ लिख के फारिग हुआ, उसकी सर्विस हो गई, वो ये नहीं समझ रहा है कि बाप की दुआओं की वजह से ये मकाम मुझे हासिल हुआ है। वो ये समझ रहा है कि मैंने जो पढ़ा है ना, इसी पढ़े लिखे का नतीजा ये कि सर्विस हो गई। अरे दुनिया में पढ़े लिखों की कमी नहीं है, मगर माँ बाप की दुआओं की कमी जरूर है। सब माँ बाप की दुआएं नहीं ले सकता है, इल्म है, मगर दुआएं माँ बाप की अगर नहीं मिलती हैं तो फिर वो कहीं का नहीं रह सकता है। बाप की दुआओं के असर से उसे सर्विस मिली है, मगर क्या हुआ, बाप पहचानता नहीं है। हर रोज बेटा उठता है, सर्विस करने वाला ऑफिस चला जाता है, बाप कई दिनों से अपने बेटे को देखा नहीं था। वो बेटा जिसके लिए सुबह शाम दुआएं किया करता था, कई रोज हो गए थे मुलाकात बेटे से नहीं हुई थी, बेटे को देख नहीं पाया था। तबीयत अंदर से बाप की घबरा रही थी। गौर से सुनिएगा, बाप की तबीयत अंदर से बड़ी घबरा रही थी। कई रोज हो गए बेटे को देखा नहीं है, कई रोज हो गए बेटे से मुलाकात भी नहीं है, कई रोज हो गए बेटे से दो बात मीठे बोल नहीं पाए हो। तबीयत चाह रही है कि बेटे से जरा बात करूं, तबीयत चाह रही है कि बेटे से जरा मुलाकात करूं, तबीयत चाह रही है कि बेटे को एक नजर जी भर के देख लूं। हफ्ते गुजर गए थे, बेटे को देखा नहीं था। क्यों नहीं देख पाता था? इसलिए कि सुबह जब वो उठता, वो नमाजी बाप फजर की अजान होते ही मस्जिद जाता, नमाज अदा कर लेने के बाद वो चला जाता चाय खाने पर, चाय दुकान जाता, चाय पीता, चाय पी करके घर आते आते बेटा अपने घर से ऑफिस के लिए निकल जाता था। शाम तक बाप इंतजार करता था, शाम को बेटा आएगा तो देखूंगा, शाम को बेटा आएगा तो मुलाकात करूंगा, मगर शाम को आता वो देर से। जब देर से आता, बाप जब इशा की नमाज अदा करने के लिए चला जाता, नमाज से इशा अदा करके जब वो वापस आता अपने घर की तरफ, तब तक बेटा ड्यूटी से तो आ जाता, ऑफिस से आ जाता, मगर वो फारिग होकर के अपने कमरे में चला जाता। बाप आता जब इशा की नमाज अदा करने के बाद तो अपनी दुल्हन से पूछता, बेटे की अम्मी से पूछता, मेरा बेटा आया? तो माँ कहती थी हाँ बेटा तो आया, मगर चला गया अपने कमरे में, चला गया अपने रूम में, चला गया अपने बेडरूम में, चला गया अपनी बीवी के पास चला गया। बाप कहता छोड़ दो, मत बुलाओ, वो दिन भर का थका हारा था, आया अपनी बीवी की बाहों में बैठ के बातें कर रहा होगा, उसकी थकावट दूर हो जाएगी, उसकी थकावट खत्म हो जाएगी, अपनी बीवी से बात कर रहा होगा। मेरा दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, एक बाप के दिल का अंदाजा करो, कितनी मोहब्बत बाप करता है। थोड़ी सी तकलीफ अपने बेटे की गवारा नहीं करता एक बाप। छोड़ दो, दिन भर थका मांदा था, ऑफिस में आया होगा, अपनी बीवी से बात कर रहा होगा, वो मुस्कुराती होगी तो इसकी थकावट दूर हो जाती होगी। रहने दो, कल मुलाकात कर लेंगे। फिर जब कल आता, सुबह ड्यूटी निकल जाता, फजर की नमाज पढ़ के आता, तब तक बेटा ऑफिस जा चुका होता। शाम को आता तो बेटा तो बाप फिर इशा की नमाज से फारिग होके आता, तब तक बेटा बंद कमरे में चला जाता बीवी के पास। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब क्या हुआ, बाप ने क्लोज फैसला किया नहीं, ऐसे मुलाकात नहीं होगी। नमाज पढ़ा, चाय खाने नहीं गया, फजर की नमाज अदा किया, चाय पीने नहीं गया, दौड़ के घर आया। बेटा जल्दी चला जाता है, जल्दी से चलता हूँ, बेटे से मुलाकात करनी है, मुझे बात करनी है, दिल तड़प रहा है, तबीयत बेचैन सी हो गई है, बेटे को देख लेता हूँ, मुलाकात कर लेता हूँ। चाय खाने नहीं गया, घर आया, जैसे ही दरवाजे में कदम रखा था, बेटा बैग उठा के ऑफिस जा रहा था। बाप ने आवाज दिया, मेरे बेटे जरा तुमसे बात करने को जी चाह रहा है, तेरा बाप कई रोज से तेरा इंतजार कर रहा है। बेटे ने पलट के जवाब दिया, अभी वक्त नहीं है, वक्त मिलेगा तो मैं आपसे मिल लूंगा। सोच के देखो जरा, हफ्तों दसियों दिनों से बाप जो इंतजार कर रहा था, एक जुमले में बाप को कहां से कहां उसने पहुंचा दिया, उसके गुरूर ने बाप को किस खाने में रख दिया। ऐ नौजवान दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ,
हूँ, दौलत तेरे पास जमा हो जाए, सरमाया जमा कर लो, बड़ी बिल्डिंग तैयार कर लो, 2-4 गाड़ियां खरीद के अपने दरवाजे पे रख लो, मगर अपने बाप को कभी हकारत से नजर से मत देखना। यकीन तसव्वुर करना कि ये सारी बहारें मेरे बाप की दुआओं का असर है, ये सारी बहारें मेरे बाप की दुआओं के असर से है। अब मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है किसी का बाप गुनहगार हो सकता है किसी का बाप बेनमाजी हो सकता है किसी का बाप गुनहगार खताकार हो, मगर गुनहगार बाप के बेटों सुनो, तेरा बाप गुनहगार हो, तेरा बाप खताकार है, तेरा बाप बेनमाजी जरूर है, मैंने सब माना, मगर याद रखना गुनहगार है मगर वो तेरा बाप है, खताकार है मगर वो तेरा बाप है, वो पापी है मगर वो तेरा बाप है, बेनमाजी है मगर वो तेरा बाप है, वो जो तेरा बाप है याद रखना वो गुनहगार किसी और के लिए हो सकता है, मगर एक बेटे के लिए तेरा बाप तेरे लिए गौसे आज़म है, तेरा बाप तेरे लिए गरीब नवाज है, तेरा बाप तेरे लिए महबूब है। जितनी मोहब्बत गौसे आज़म से करते हो उतनी मोहब्बत अपने बाप से करो तो गौसे आज़म भी राजी हो जाएंगे, गरीब नवाज भी राजी हो जाएंगे। नौजवान दोस्तों, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए, अपनी तबीयत को बदलिए, अपने हालात को बदलिए, अपने ख्याल को बदलिए। हज़रात, बातें सिलसिले की बड़ी तवील हो सकती हैं, मैं अपनी बात में खत्म करना चाहता हूँ। ऐ लोगों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जलवागरी अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी तेरे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। क्या मतलब हुआ? मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। आप तस्वीर बनाने वाले को कभी देखा है आपने? जो आदमी तस्वीर बनाता है, कागज पे बनाता है, दीवार पे बनाता है, कैसे बनाता है? अगर किसी आदमी की तस्वीर बनाता है तो पहले आदमी को देखता है, उसके बाद उसकी तस्वीर बनाता है। किसी जानवर की तस्वीर बनाना हो तो पहले उस जानवर को देखता है, तब उसकी तस्वीर बनाता है। अल्लाहू अकबर, जरा सोच के देखो हज़रात, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि उस जानवर को उसने आइडियल बनाया, नमूना बनाया, तब उसकी तस्वीर उतारा। अल्लाहू अकबर, मेरे परवरदिगार ने हमारे नबी की जिंदगी को आइडियल बनाया, हमारे आका की जिंदगी को नमूना हमारे लिए बनाना है। ऐ मजदूरों, कैसे मजदूरी करेंगे, कैसे मेहनत करेंगे? आका की सीरत पढ़ लो, आका की जिंदगी पढ़ लो। ए किसानों, कैसे खेती करेंगे? आका की जिंदगी पढ़ लो। ए गुलामों, कैसे गुलामी करेंगे? आका की जिंदगी पढ़ लो। ए आकाओं, कैसे आकाई करेंगे? आका की जिंदगी पढ़ लो। ए तिजारत करने वालों, कैसे तिजारत करेंगे? आका की जिंदगी पढ़ लो। सर्विस करने वालों, कैसे सर्विस करेंगे? आका की जिंदगी पढ़ लो। जिंदगी का हर तबका मुस्तफा की जिंदगी से सबक हासिल कर लो। मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। मुझे बताओ, क्या मुस्तफा की जिंदगी में जिस नबी की जिंदगी को हमारे लिए अल्लाह ने आइडियल बनाया, क्या उस मुस्तफा की जिंदगी में हाथ में बाला डालना है? क्या है? नहीं ना। कान में बाली डालना है? क्या हाथ में धागा बांधना है? क्या आधे सर का बाल मुंडा देना है? क्या नहीं है। नहीं, किसको हमने आइडियल बनाया? किसको हमने नमूना बनाया? हज़रात, हमने अपना हीरो बनाया शाहरुख को, हमने अपना हीरो बनाया आमिर को, हमने अपना हीरो बनाया सलमान को। हाथ में बाला डाला, कान में बाली डाला, आधे सर में बाल रखा, आधे सर का बाल कटाया। ये क्या है? जब से हमने शाहरुख को अपना हीरो माना, हमने जब से सलमान को अपना हीरो माना, जब से हमने आमिर को अपना हीरो माना, तब से हमने ये गंदगी हमारे माशरे में आ गई। मेरे दोस्तों, मेरा कहना क्या है, तेरा हीरो कोई शाहरुख नहीं हो सकता, तेरा हीरो कोई आमिर नहीं हो सकता, तेरा हीरो कोई सलमान नहीं हो सकता, तेरा हीरो तो तेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तेरा हीरो तो तेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अपना आइडियल मोहम्मद की जिंदगी को बनाओ, मुस्तफा की जिंदगी को बनाओ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मुस्तफा को राजी करो, मुस्तफा को खुश करो। कैसे खुश करोगे? आका की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। हम नमाज नहीं पढ़ते, सब करते हैं, नमाज ही नहीं पढ़ते।
करते हैं कि नहीं? बाल बच्चों की परवरिश के लिए कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? बीवी बच्चों को कपड़े पहनाते हैं कि नहीं पहनाते हैं? बिजनेस करते हैं कि नहीं? तिजारत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सर्विस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दुनिया का हर काम हम करते हैं। बचता क्या है? नमाज नहीं पढ़ी। बोलिए सच बोल रहा हूं कि नहीं? ध्यान आपका मेरी तरफ नहीं है, नहीं है, चाय पीने की तरफ। अब नहीं बोलेंगे बात। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला। मैं ये अर्ज कर रहा था, सब काम करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। सब करते हैं कि नहीं? इनकार है? सारे काम दुनिया के करते हैं मगर सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किस लिए किया? बोलिए बोलिए। इबादत के लिए, नमाज के लिए, सजदा के लिए, इसी के लिए न पैदा किया। बच्चों की तरबियत के लिए नहीं, खेती बाड़ी करने के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए नहीं, सर्विस करने के लिए नहीं, सफर करने के लिए नहीं, पड़ोसी के घर आने जाने के लिए नहीं, बीवी बच्चे पैदा करने के लिए नहीं। ये इंसान को बनाया अल्लाह ने। जब इंसान की तख्लीक हुई, इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब इबादत के लिए जब पैदा फरमाया, पैदा हो जाने के बाद अब वो खाएगा भी, अब वो शादी ब्याह करेगा भी, अब बच्चे पैदा करेगा भी, अब बिजनेस करेगा भी, अब सर्विस करेगा भी, सारे काम करेंगे मगर कब? जब पैदा हो गया तब। और पैदा किया किस लिए? इबादत के लिए। गौर से सुनिएगा, पैदा हुआ किस लिए? इबादत के लिए। सब कर रहे हैं, इबादत नहीं कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, इबादत नहीं कर रहे हैं। पैदा किए गए हैं इबादत के लिए, इबादत नहीं कर रहे हैं। अब गौर से सुनिएगा, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल बनाया किस लिए? बात करने के लिए। किस लिए बनाया? बोलिए बोलिए, थोड़ा सा बोलिए आप। मोबाइल बनाया गया किस लिए? बात करने के लिए। हम पैदा किए गए इबादत के लिए। सब कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मोबाइल बनाया बात करने के लिए। व्हाट्सएप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, मगर बनाया मोबाइल किस लिए? बात करने के लिए। अब मुझे एक बात बताना, मोबाइल बनाया बात करने के लिए, व्हाट्सएप भी चलाते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, गूगल भी चलाते हैं, लेकिन किसी रोज गूगल चल रहा हो, गूगल चल रहा हो, फेसबुक चल रहा हो, यूट्यूब चल रहा हो, व्हाट्सएप चल रहा हो, मगर कॉल ना आए, बात ना कराए, मोबाइल रखोगे आप? रखेंगे? 25,000 का मोबाइल होगा। अगर 25,000 का मोबाइल हो, सब चले, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल सब चले, मगर बात ना कराए। 25,000 का मोबाइल है, रखिएगा। 50,000 का अगर मोबाइल होगा, बात नहीं कर पाएंगे आप, रखिएगा? नहीं नहीं, फिर उसकी कोई कीमत नहीं है, फिर उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए कि मोबाइल बनाया गया बात करने के लिए। सब करते हो मगर बात भी तो करते हो, इसलिए मोबाइल रखे हुए हो। लेकिन अगर वही मोबाइल जिस पे व्हाट्सएप चलाते हो, जिस पे फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चला रहे हो, अगर दोस्त की कॉल आ गई, बात होगी कि नहीं होगी? फेसबुक चलते हुए कॉल आएगी कि नहीं? अरे बोलिए ना। फेसबुक चल रहा है, कॉल आएगी। व्हाट्सएप चल रहा है, कॉल आएगी। क्या मतलब हुआ? जैसे ही कॉल आएगी, फेसबुक बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, गूगल बंद हो जाएगा, सारा पेंशन काम करना बंद कर देगा। पहले बात कराएगा, इसलिए पहले बात कराएगा कि मोबाइल बनाया गया बात करने के लिए। अल्लाहू अकबर। जरा सोचो, सब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बात कराएगा, कॉल कनेक्ट हो जाएगी। इसलिए कॉल कनेक्ट होगी,
फेसबुक बंद होगा, व्हाट्सएप बंद होगा, गूगल बंद होगा, इसलिए कि मोबाइल बनाया बात करने के लिए। ऐ मुसलमानों सुनो, तुम पैदा किए गए हो इबादत के लिए, तिजारत भी करो, बिजनेस भी करो, खेती बाड़ी करो, मगर जब फजर की अजान हो मस्जिद चलो, ज़हर की अजान हो मस्जिद चलो, असर की अजान हो मस्जिद चलो, मगरिब की अजान हो मस्जिद चलो, सब करो, मगर जब वक्त नमाज का आए तो पहले नमाज पढ़ो, पहले इबादत करो। यही तेरी तख्लीक का मकसद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर तुम ये नहीं करते, अगर तुम ये नहीं करते हो तो जिस तरीके से 50,000 के मोबाइल को बात न कराने पे बेच सकते हो या उसे फेंक सकते हो, अपनी नजर से हटा सकते हो, अगर तुमने भी इबादत नहीं किया, पूरी दुनिया तुमने जमा कर लिया, कहीं ऐसा न हो कि खुदा अपनी नजरे रहमत से तुझे हटा दे। अगर खुदा ने अपनी नजरे रहमत से हटा दिया तब बताओ कि तुम कहां जाओगे। इसलिए प्यारे मुसलमानों, सबसे पहला काम हमारा ये है, अच्छा कोशिश करके आप देखिए, ये बोझ नहीं है, आप कोशिश करके देखिए, 5 वक्त नमाज पढ़िए तो सही। जरा आपको जब कैफ का एहसास होगा ना, तब समझ में आएगा कि जिंदगी की सारी बहारें तो सजदे ही में है, सुभान अल्लाह, बंदगी ही में है। जब सुरूर हासिल होगा, अगर आपको यकीन न हो, आपका खादिम गुनहगार आज एक जुमला आपके हवाले करके जाता है, अगर जब कभी परेशानी में मुब्तला हो, जब मुसीबतें घेर ले, रात की तारीकी में जब सारी दुनिया सो रही हो, तो मसल्ला बिछा लेना और मसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज अदा कर लेना। जब सारी दुनिया सो रही हो, दुआ के लिए हाथ उठाना और रो रो के रब की बारगाह में जब दुआ करोगे, खुदा की कसम कोई तुमको देख नहीं रहा है, मगर तुम्हारा रब देख रहा है, तुम्हारा खुदा देख रहा है। जब तुम्हारी आंखों से अश्क के कतरे गिरेंगे, उस वक्त ऐसा महसूस होगा कि पूरी कायनात की दौलत सिमट के मेरे दामन में आ गई है, मेरे दामन में आ गई है। किसी रोज आजमा के देख लीजिएगा। इसलिए इबादत से जुड़िए, बंदगी से जुड़िए, सजदे से जुड़िए, तिलावत से जुड़िए, दिल को सुरूर मिलेगा, जिंदगी में बहार आएगा, घर में खुशहाली आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा, कहने में कहीं पर कोई लफ्ज़िश, कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह, मेरी खताओं को मुआफ़ फरमा, मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग भी मिलके पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।